हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर लिया है, रिफ्रैक्शन की बारी है। दैट इज वहाँ पर हम लोगों ने ये सीखा था कि भाई सीधे चलने वाली जो लाइट की प्रॉपर्टी होती है ना, उसी के बेसिस पर दो फिनोमेना पढ़ेंगे, पहला रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का नंबर आ गया है। अब रिफ्रैक्शन का मतलब बच्चों सिंपल सा ये होता है लाइट का बेंड हो जाना। अब लाइट का बेंड होना कब? व्हेन लाइट रेज गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से जब भी दूसरे मीडियम में जाती है तो एट द इंटरफेस आपको ऐसा लगता है कि लाइट रे बेंड हो गई है। लेकिन कब आपको ऐसा लगेगा? व्हेन लाइट रे इंटर्स ऑब्लिकली, जब वो तिरछी आएगी तभी आपको पता चलेगा। अगर सीधे आएगी तो पता नहीं चलेगा, लाइट सीधे चलती चली जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं दिस इज अ फिनोमेना इन विच लाइट रेज बेंड्स व्हेन इंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। करेक्ट? चलो, तो मैं एक छोटा सा डेफिनेशन लिखता हूं। दिस इज द फिनोमिना ऑफ, किसका फिनोमिना है बच्चों? लाइट का। लाइट व्हेन लाइट रे bends when enters one medium to another obliquely। ठीक है, जब भी कोई भी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और ऑब्लिकली जाती है तब वो क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। ठीक है ना? अब देखते हैं जरा। जैसे सपोज करो, यहां पर हम लोग बात भी करने वाले हैं बच्चों दो तरीके के मीडियम की, जहां पर लाइट को कोई रोकने वाला नहीं है, यानी वहां पर डेंसिटी कम है तो हम लोग उसको बोलते हैं रेयरर मीडियम, और जहां पर डेंसिटी ज्यादा है वहां पर क्या बोलेंगे? दैट इज डेंसर मीडियम। बच्चों मैं समझाने के लिए इसको ट्रैफिक से रिलेट करता हूं। जहां पर कम ट्रैफिक है वहां पर आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं, और जहां पर ज्यादा ट्रैफिक है वहां पर क्या करेंगे? आप रुक रुक कर जाएंगे और बेंड होते चले जाएंगे। ठीक है ना? जैसे सपोज करो, अगर आपको रोड को क्रॉस करना है और रोड को क्रॉस कर रहे हैं आप, और ढेर सारी गाड़ियां लगी हुई हैं, अगर आपको रोड को क्रॉस करना है तो आप क्या करेंगे? जब भी सीधे जाएंगे तो अगर ये मीडियम डेंसर हुआ तो क्या करेंगे? आप इसी लाइन के अलोंग मुड़ते चले जाएंगे। ठीक, और जब भी अगर कम डेंसर हुआ तो आप फ्रीली चलते चले जाएंगे, आप जिधर भी चाहे उधर जा सकते हैं। तो दो मीडियम हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, दैट वन मीडियम इज रेयरर एंड द अदर मीडियम इज डेंसर। तो रेयरर मीडियम कैसा रहेगा? जहां पर ट्रैफिक कम रहेगा, और डेंसर मीडियम कैसा रहेगा? जहां पर ट्रैफिक ज्यादा रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं बना देता हूं। जैसे सपोज करो कि आपके पास कोई भी एक मीडियम है और मैंने मीडियम को रिप्रेजेंट कर रखा है। सपोज करो आपके पास एक ग्लास पीस है, ठीक है ना, और कोई भी लाइट रे इस पे आ रही है। आपके पास कोई भी एक ग्लास पीस है, बस मीडियम बताने के लिए ऐसा किया है मैंने कि मीडियम आपको चेंज दिखे। अच्छा, मुझे बताओगे क्या, लाइट रे जब चलती है ना तो वैक्यूम में उसकी रफ्तार कितनी होती है? दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे सपोज करो ये है आपके पास कोई भी मीडियम के लिए मैंने बनाया है, ये है ग्लास, ठीक है, और ऊपर क्या है? एयर है। लाइट जब भी आती है तो जब भी आएगी तो क्या हो जाएगा? किसी भी तरीके से आ रही है। सपोज करो लाइट रे आ रही है कुछ ऐसे, ठीक, जब भी आएगी तो अब उसको लाइट रे को जाना कहाँ है? इसको पार करके जाना है। ठीक है ना? अब ध्यान से समझेंगे। कोई भी आपको सरफेस दिखाई देता है तो सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी कि लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देगी, जैसा हम लोगों ने मिरर के केस में पढ़ा था। कुछ लाइट रेज अब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ लाइट रेज ट्रांसमिट हो जाती हैं। ट्रांसमिट हो जाने का मतलब आर पार चली जाती हैं, और उन सरफेस में जिनसे ये लाइट रे आर पार चली जाती हैं उनमें इस चीज को हम लोग इस फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं, यानी लाइट रेज का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाना। अगर पूरा अब्जॉर्व हो जाएगा तब तो रिफ्रैक्शन होने से रहा, अगर पूरा रिफ्लेक्ट हो गया तब भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। यानी आपको ये करना है कि लाइट रेज को लेकर जाना है इनके मीडियम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। अब होगा क्या? हमने ये सीख रखा है
कि लाइट रे जब भी आएगी, सपोज करो यहां पर इंसिडेंट करती है, मैंने ये इमेजिनरी एक बनाया पॉइंट लाइन, लाइट रे आई इंसिडेंट कर गई, इंसिडेंट करेगी तो होगा क्या, बेंड होना है इनको। और मैं इनका ना एक और डायग्राम यहां पर बना रहा हूं, ये लाइन, ये इंटरफेस को आप यहां पर समझेंगे, ठीक। लाइट रे आएगी, कैसा मीडियम है, रेयरर, यानी कहां से आ रही है, एयर से। कहां पर जा रही है, ग्लास में, ठीक है। तो होगा क्या, जहां पर भी इंसिडेंट करती है वहां पर सेम प्रोसेस क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, सेम प्रोसेस क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। आपने ये सीखा कि जो भी लाइट रे अगर आती है तो पहला दैट इज अगर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आपको अच्छे से पता है कि कुछ लाइट रेज अगर रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो जितने भी एंगल से लाइट रे आएगी फ्रॉम द नॉर्मल, जितना भी एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, सपोज करो अगर ये एंगल आई बना रही है तो ये भी एंगल अगर आर है तो दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर बराबर। तो अब ध्यान से समझेंगे, यहां पर मैं इस आर को यूज नहीं करने वाला, यानी रिफ्लेक्शन नहीं दिखाने वाला। आप ये मान के चलेंगे कि जब तक हम लोग ये पढ़ रहे हैं तब तक रिफ्लेक्शन को कंसीडर नहीं करने वाले किसी भी सरफेस से। लाइट अगर रिफ्लेक्ट भी हो रही होगी तो उनको हम लोग ऐसा मान के चलेंगे खाली रिफ्रैक्शन ही हो रहा है, ठीक है। अभी लाइट रे मीडियम से चली गई अंदर की तरफ, तो दिखेगा कैसा, यहां पर लाइट रे आएगी किससे, दैट इज इंसिडेंट एंगल आई से। जाने वाली कैसा, लाइट को जाना है कुछ ऐसे, लाइट सीधे जाना चाहती है, लेकिन होगा क्या, अब यहां पर कैसा मीडियम है, एयर। एयर कैसा मीडियम होता है, रेयरर। कैसा मीडियम है बच्चों, रेयरर। ग्लास कैसा मीडियम है, डेंसर। आप ध्यान रखेंगे रेयरर और डेंसर, इनमें कंपैरिजन पर हम बता सकते हैं। जैसे अगर हम यहां पर वाटर ले लें और यहां पर ग्लास ले लें, तब उनमें से रेयरर और डेंसर अलग हो जाएगा। अब यहां पर मैंने क्या लिया है, एयर, जहां पर डेंसिटी क्या है, कम, यानी रोकने वाले लोग कम हैं, ऐसा बोलेंगे। यानी लाइट रेज आराम से चल सकती है, लेकिन ग्लास में जाएगी तो वहां पर उसके मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक हैं, तो क्या करेंगे, उनको रोकने वाले हैं। और रोकेंगे तो होगा क्या, लाइट रेज बेंड हो जाएगी, किधर की तरफ, नॉर्मल की तरफ। ये था स्टेप नंबर 1, ध्यान से समझेंगे। जैसे इस डायग्राम में मुझे दिखाना है तो लाइट रेज जाना किधर जाती, इधर, लेकिन जाएगी कैसे, बेंड हो जाएगी कुछ ऐसे, ठीक। समझ में आएगा, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। ये एंगल का क्या नाम रखा था, आई। ये रहा नॉर्मल, ये एंगल का क्या नाम देंगे, आर। ये एंगल का क्या नाम देंगे, आर, ठीक है। अगर मीडियम को मैं उल्टा कर दूं, जैसे मैंने मीडियम को उल्टा कर दिया है, देखें कैसे, ये रहा आपका डेंसर मीडियम, और लाइट रे डेंसर से ही जा रही है किधर की तरफ, रेयरर की तरफ। तो सबसे पहले जहां पर भी इंसिडेंट करेगा वहां पर क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। लाइट रे को जाना कैसे है, सीधे, लेकिन होगा क्या, अभी यहां पर इनको ट्रैफिक कम मिल रहा है, तो ट्रैफिक कम मिलेगा तो भागेंगे, और भागेंगे तो कैसे, नॉर्मल से अभी चले जाएंगे ये, ठीक है। अभी देखो यहां पर क्या है, यहां पर इस एंगल को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल, इस एंगल को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है। दोनों केस में अंतर क्या है, यहां पर आई जो है वो कैसा है, छोटा है, किससे छोटा है, आर से, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहां पर आपका एंगल आई बड़ा है इन कंपैरिजन टू एंगल आर। एंगल आई बड़ा है किससे, एंगल आर से। तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, दैट इज एंगल आई इज लेस देन एंगल आर, ठीक है। जब भी लाइट रेज कहां जा रही है, रेयरर से डेंसर में, जब भी कहां जा रही है, डेंसर से रेयरर में। ये सेम सिनेरियो मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है कि आपको बताया भी समझे पहले कि कुछ लाइट रेज एब्जॉर्ब करेगा सरफेस, कुछ लाइट रेज रिफ्लेक्ट कर देगा, और कुछ लाइट रेज ट्रांसमिट कर देगा। जो ट्रांसमिट कर रहा है वही रिफ्रैक्शन शो करेंगे, उन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अब बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। फटाफट डिस्कस करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो बच्चों जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, सेम यहां पर भी दो तरीके के लॉ हम लोग पढ़ते हैं। पहला लॉ क्या होगा,
जो भी आपका इंसिडेंट रे एंगल बना रहा है विद द नॉर्मल, और जो भी आपका रिफ्रैक्टेड रे एंगल बना रहा है विद नॉर्मल, ठीक, यानी एंगल आई एंड एंगल आर। अब होगा क्या, इनका साइन और इनके साइन दोनों का रेशियो होगा कांस्टेंट, ठीक। तो मैं लॉ नंबर 1 की बात करता हूं, फटाफट यहीं पर लिखते चलेंगे। डायग्राम को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं अभी फिलहाल। फर्स्ट लॉ, दैट इज द साइन एंगल ऑफ incidence and sine angle of refraction is constant, that is sin I अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या बोलेंगे बच्चों, कांस्टेंट। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, आएगा सभी को। अब एंगल कोई भी चेंज हो, क्या ये लॉ यहां पर वैलिड होगा, बिल्कुल वैलिड होगा। यहां पर आई ग्रेटर देन है किससे, आई लेस देन है किससे, आर से। यहां पर आई ग्रेटर देन है किससे, आर से। दोनों कंडीशन में ये लॉ बच्चों वैलिड है। जिस भी तरीके का हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे वहां पर ये लॉ वैलिड ही होगा, चाहे एंगल आपको बढ़ता जाए। इंसिडेंस एंगल बढ़ रहा है तो रिफ्रैक्शन एंगल कम होगा, और अगर रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ रहा है तो इंसिडेंट एंगल कम होगा, लेकिन तब भी आपका ये लॉ वैलिड होगा। और आगे चलकर अगर हम इस कांस्टेंट को एक नया टर्म बोलेंगे, नया टर्म क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम उसके बराबर कर देते हैं तो आपको ये मिलेगा कि इस लॉ को हम लोग बोलेंगे दैट इज स्नेल्स लॉ, ठीक है ना। तो अगर मैं इस कांस्टेंट की जगह पर क्या लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मैं आगे अभी आपको सिखाने वाला हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो अगर मैं इस कांस्टेंट को लिखूंगा दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मैं क्या बोल सकता हूं इसको, दैट इज इंक्लूजन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहां पर, इन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज नोन एज स्नेल्स लॉ, यानी इस लॉ को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, स्नेल्स लॉ, ठीक है। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। सेकेंड लॉ की बात कर लेते हैं, सेम आपके पास पता रहेगा क्या, सेकेंड लॉ मैं नीचे लिख रहा हूं। सेकेंड लॉ बच्चों होता है, जो भी आपका इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों के तीनों कहां पर होते हैं, सेम प्लेन में लाई करेंगे। सेम प्लेन में लाई करने का मतलब यह है कि अगर मैं इनको सेम प्लेन में बना रहा हूं, सेम प्लेन में बना रहा हूं, कैसे बना रहा हूं, तो मैं इनको यहां से हटा रहा हूं अभी, दैट इज इक्वल टू मैंने बनाया है क्या, कांस्टेंट, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, मुझे सेकेंड लॉ बताना है, तो मैंने क्या बोला है, दैट इज इंसिडेंट रे, सेकेंड नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे आर इन सेम प्लेन। तीनों के तीनों कहाँ हैं बच्चों, सेम प्लेन में है, ठीक। तो प्लेन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज करो कि ये ना आने वाला प्लेन है, ये रहा, इसी के ऊपर, जैसे मैंने बताया था किसमें, दैट इज रिफ्लेक्शन में, तो ये है इनका प्लेन, और यही प्लेन कहाँ तक जा रहा है, नीचे तक, और ये सारे के सारे लोग कहाँ पर हैं, सेम प्लेन में हैं। कौन, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों के तीनों कहाँ पर हैं, सेम प्लेन में। जैसे ये मैंने बेस लाइन रखा है ना, जैसे सपोज करो मैंने उस समय बताया था कि ये आपका बेस है, दैट इज, अब लाइट रे आ रही है, तो लाइट रे इधर से आई, तो सपोज करो कि इससे निकलकर आर पार चली गई, दूसरे साइड चली गई, लेकिन उसका प्लेन क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो ये है आपके पास रिफ्रैक्शन के दो लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये रिफ्रैक्शन अच्छे से समझ में आया है। थैंक यू बच्चों।